अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। अनदर डे अनदर शो एंड टुडे वी वुड बी लुकिंग एट द पाकिस्तान टीम इन एक्शन बिकॉज यस आज से शुरू हो रहा है द T20 सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पिंडी में खेला जाएगा पहला T20 का मुकाबला और उसके बाद 2 T20 के मैचेस यहाँ आएंगे यानी लाहौर में खेले जाएंगे एंड देन ODI सीरीज़ जो है वो तीनों ODI मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में खेले जाएंगे। एक्सपेक्टेड नहीं है, डेफिनेटली खेले जाएंगे। सो आज सबसे पहले तो यस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से जो है वो पाकिस्तान टीम आपको पिंक्स में दिखेगी। इट वुड नॉट बी अ ग्रीन अफेयर और पिंक्स में पाकिस्तान टीम खेलेगी विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हम इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स पे अब काम करना शुरू करें। बट इन अवेयरनेस कैंपेन्स के साथ साथ और कहाँ कैसी अवेयरनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। खबरें अलग अलग आ रही हैं। कभी जो है आकिब जावेद और माइक हेसन की लड़ाइयों की खबर आती है, लड़ाई नहीं बहस मुबाइसे की खबर आती है, ओवर इन्वॉल्वमेंट की खबर आती है, तो कभी कोई और डिफरेंट खबर आती है कि कहाँ PSL के लोग खुश हैं या PSL की फ्रेंचाइजीज ना खुश हैं, कौन से 2 वेन्यूज़ हैं, कौन सी 2 टीम्स हैं, कब इसका ऐलान होगा। ये सारे मसाइल साथ साथ चल रहे हैं और इन सारे मसाइल के हवाले से हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। मगर आज के मैच पे हमारा मेजर फोकस रहेगा कि क्या 11 खेलेगी आज पाकिस्तान टीम की तरफ से और क्या आज हम लुक फॉरवर्ड करें T20 में बाबर आजम की वापसी को और साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक की वापसी को बिकॉज ही हैज़ टेकन हिज रिटायरमेंट बैक ODI से एंड देन द एग्जाइल फ्रॉम T20 ही इज़ बैक। सो ये सारी डिस्कशन आज हमारी इस प्लेटफॉर्म पे होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फलक चौहान और क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद। इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है यासिर हमीद साहब ने जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। सर, वेलकम टू द शो। वेलकम, थैंक यू जी। और साथ ही साथ क्योंकि यस ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप इज स्टिल गोइंग ऑन, नहीं हुआ इख्तिताम उसका। सेमीफाइनल्स कल से शुरुआत हो जाएगी सेमीफाइनल्स की। सो यस इंग्लैंड वुमेन एंड साउथ अफ्रीका वुमेन वुड बी इन एक्शन, उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी। बट यासिर, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम यू, पाकिस्तान T20 शुरुआत, T20 की सीरीज़ की शुरुआत होगी। हमने टेस्ट सीरीज़ में देखा पाकिस्तान ने जो है वो लाहौर में तो जीत हासिल की मगर जब पिंडी पहुंचे तो साउथ अफ्रीकन टीम को शायद हमसे ज़्यादा पता चल गया था कंडीशंस का और उन्होंने पूरा उसका भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाया। नाउ टॉकिंग अबाउट T20s, बहुत सारी आवाज़ें हैं इस पे। बाबर आजम की वापसी है, उस्मान खान आपको दिख रहे हैं, द मोस्ट फेवरेट ब्लू आइड बॉयड मोहम्मद हारिस जो हैं वो पिक्चर से गायब हो गए हैं। क्या आप क्या पूरा अगर मैं पूरा ये जो नज़रिया मैंने सामने रखा है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका से जो सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीता और दूसरा जो टेस्ट मैच है उसमें साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा कम बैक किया और जो आपने जिस तरह बात की कि उनकी प्रिपरेशंस जो थी वो नज़र आ रही थी और जहाँ जहाँ पे उनको लूप होल से बहुत अच्छे से उन्होंने जल्दी कवर किए और जिस तरह सेकंड इनिंग में भी सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान के एडवांटेज जो था वो टॉस जीत के जो पहले बैटिंग करने वाला एडवांटेज था वो पाकिस्तान ने ही हासिल किया, लेकिन उसमें जो मेरे ख्याल से उसको हम कैपिटलाइज और यूटिलाइज नहीं कर सके। लेकिन एक पॉजिटिव जो था मेरी नज़र में वो ये था कि बाबर आजम ने जिस तरह की इनिंग खेली सेकंड इनिंग में, ऑन द थर्ड डे मैं चौथे दिन वापस आके उसने जिस तरह बैटिंग की और पाकिस्तान टीम ने जिस तरह बैटिंग की उसकी मैं बात नहीं अभी फ़िलहाल कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बाबर ने अपना कॉन्फिडेंस और जो उसने अपनी पोजीशन शो की और जो उसने अथॉरिटी के साथ खेला, दैट वाज वेरी वेरी प्लीजिंग एंड वेरी वेरी हैप्पी साइन अगेन ऑन द पार्ट ऑफ बाबर आजम फैंस और पाकिस्तान। और जिस तरह बाबर आजम की अभी वापसी हुई है, मेरे ख्याल से देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर अ प्लेयर लाइक बाबर आजम इन एनी टीम इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक बाबर आजम का परफॉर्म करना पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा है क्योंकि वो अब उस लेवल पे आ गए जहाँ से हमारी चीज़ें जो हैं मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखें अब वो ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हैं, अगर वो ग्रेटनेस की तरफ नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान के क्रिकेट का नुकसान है
क्योंकि माजी में जितने भी पाकिस्तान ने ग्रेट प्लेयर्स पैदा किए हैं, उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं और जो उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, वो अभी तक हम वो फल खा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेट प्लेयर्स जितने पैदा होंगे, जितने प्रोड्यूस होंगे, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। तो हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए अपने प्लेयर्स को, और स्पेशली प्लेयर्स लाइक बाबर आजम और कोई भी टैलेंटेड प्लेयर और जिसमें वो स्पार्क हो जो कि ग्रेट बन सकता है। देखें, मैं ये अच्छा यासिर, कता कलामी की माजरत, एक चीज क्योंकि जाहिर सी बात है आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में अचानक से आता है कि यस, व्हेन बाबर आजम स्टार्टेड ऑफ, सब पूरी दुनिया ने वाह किया, everyone was looking forward for a star to becoming great। बहुत सारे लोगों ने तो ये दावा कर दिया कि आज तक पाकिस्तान में ऐसा बल्लेबाज नहीं पैदा हुआ, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत एक क्लेम था। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रेजेक्टरी थी बाबर आजम के ग्राफ के ऊपर जाने की, आपको नहीं लगता कि वो बहुत तेजी से डिप हुई? और अगर वो डिप हुई तो उसकी वजूहात क्या लगती हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है, जो कि एक बहुत बड़ा जो उसकी रीज़न हमें पता होनी चाहिए कि बाबर आजम के ग्राफ नीचे आने की क्या वजह है। मतलब मुझे समझ नहीं आती, या तो वो मेंटली चोक हो गया है या फिर उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है। देखिए, माजी में जितने भी ग्रेट प्लेयर्स बने हैं ना, मैं सबसे बड़ी मिसाल दूंगा आपको यूनुस भाई की जी। ठीक है, यूनुस भाई जब भी कैप्टनसी की कंट्रोवर्सी में वो कभी नहीं पड़े और ना कभी उन्होंने इस चीज़ की विश की है कि मुझे आप कैप्टन बनाओ। ठीक है, देखें, एट टाइम्स आप जब खेलते हो, आप परफॉर्म करते हो, ऑब्वियसली आपके दिल में एक तमन्ना उठती है कि यार मैं पाकिस्तान टीम को लीड करूं। इट्स अ ग्रेट ऑनर जी। और उसके साथ जो प्रिविलेजेस मिलती हैं प्लेयर को, वो एट टाइम्स प्लेयर को ट्रैक से भी हटा देती है, परफॉर्मेंस के ट्रैक से, मैं समझता हूँ। तो शायद इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है बाबर आजम को कि उसको दो में से एक चीज़ों को चूज़ करना होगा, एक चीज़ को चूज़ करना होगा। या वो एक ग्रेट प्लेयर बने या वो कैप्टन प्लस प्लेयर बने। तो वो कैप्टन प्लस प्लेयर का जो एक्सपीरियंस था, मेरे ख्याल से वो फायर बैक हुआ है उसको। बिल्कुल बिल्कुल बैक फायर कर गया ना। आई होप अब क्योंकि वो कैप्टन नहीं है अब वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है हमें आज जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। बट इरम, मूविंग टूवर्ड्स यू, बाबर आजम की ही जिस तरह बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा कि जो स्ट्राइक रेट का प्रेशर हम T20 में अप्लाई करते हैं प्लेयर्स के ऊपर, बाबर आजम कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में भी उसको अपने सर पे सवार कर रहे थे। और आपको दिखा जब उन्होंने गियर शिफ्ट करने की कोशिश की, ही लॉस्ट हिज विकेट फॉर दैट। सो एक तो इस पे कमेंट करें, दूसरा ये कि जो T20 मैच हो रहा है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? देखें, सबसे पहले बाबर आजम की बात हो रही है तो ये हमें पता है कि वो हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और क्रिकेट में जो है वो आप स्कोर करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो आपकी क्लास है ना वो परमानेंट रहती है। आपकी फॉर्म नहीं रहती, आप वो उतार चढ़ाव होता है, उसमें कोई वो नहीं है इशू। लेकिन जिस तरह वो मेहनत करते हैं, मुझे एक ये चीज़ उनकी बहुत पसंद है कि वो मेहनती हैं, कि वो मेहनत करते हैं। वो एनसीए में वो एक अलग चीज है कि वो लगे हुए हैं अकेले ही, या अगर उनके ट्रॉफी के कितने मैच खेले बाबर आजम? हाँ, वो नहीं खेले। अब ये ऊपर वालों का काम है कि उनसे पूछें कि ये तो अगर ऑफिशियल जो हाई ऑफिशियल्स हैं, ये उनका काम है कि प्लेयर को इस चीज पे उन्होंने कहना है कि ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलना उनके लिए जरूरी है। आपको कोई कहता है रोज जिम जाने के लिए बोर्ड से, या आप खुद जाते हैं? नहीं, हम खुद जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक बड़े खिलाड़ी का, एक बड़े एथलीट की अपनी कितनी जिम्मेदारी होती है अपने? नहीं, ये अपनी ही जिम्मेदारी है। yes. ये आप अपने साथ अगर लॉयल हैं तो देन आप वो जो सीखा है वो आप डिलीवर कर पाएंगे। yes. अगर आप ट्रेनिंग्स पे नहीं जा रहे और अगर आप कह रहे हैं कि यार मेरे अंदर ताकत है, मैं छक्के चुके मार लूंगा, तो फिर नहीं होता ऐसे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जितना मैंने उनको एनसीए में देखा है, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो मेहनत करते हैं। लेकिन जो ये बात की बातें, ये तो मेरे ख्याल में बोर्ड और वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी क्यों नहीं खेली। और उनको खेलनी चाहिए थी, अपने पाकिस्तान के अंदर उन्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए। खैर, अब वो टीम में उनकी वापसी हुई है और जिस स्ट्राइक रेट का उनको T20 के लिए कहा जा रहा था, वो टेस्ट में भी उसको अप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से टेस्ट में भी उनकी तरफ से कोई इतना ज्यादा स्कोर आया नहीं। उन्होंने आके लॉन्गर रन नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा चिप इन किया, लेकिन बेस्ट विशेस हैं आज के मैच के लिए कि वो खेलें और उनका कमबैक है। और 9 रन्स आई थिंक वो अवे हैं, T20 मोस्ट रन्स उनके हो जाएंगे। अभी तो रोहित हैं, तो बेस्ट विशेस हैं उनके लिए, पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस हैं कि आज जो है वो अच्छी खेल खेले हमारी टीम, जो आज मैच जीते इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। पाकिस्तान टीम इन एक्शन
टुडे इन द पिंक्स, और हाफिज़ क्या एक्सपेक्ट किया जाए? अच्छा खेलना चाहिए पाकिस्तान को, और एशिया कप में हमें कोई इतनी अच्छी क्रिकेट खेल कर नहीं आए, गो के काफ़ी तब्दीलियां की हैं पाकिस्तान। हाँ, लोग कहेंगे फाइनल खेला है, कैसी बातें कर रहे हैं हाफिज़ साहब? हाँ, फाइनल खेला है। वो 92 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने फाइनल खेला था। हाँ, फाइनल खेलने वालों को नहीं, लोग फाइनल जीतने वालों को याद रखते हैं। तो अगर फाइनल खेलना एक एजाज़ की बात है, ठीक है, एक जगह पर होता है, लेकिन आपकी क्रिकेट को उससे क्या फ़ायदा पहुंचा है? अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो फिर लोगों को ड्रॉप क्यों कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने? अच्छा खेल के हैं ना, फाइनल खेल के हैं, तो फिर तो उनको एतमाद की ज़रूरत थी, हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तो ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि फ़ाइनल खेलना काफ़ी नहीं है, फ़ाइनल जीतना ज़रूरी होता है, ताकि एक तो आपकी कंसिस्टेंसी आए और उसके साथ साथ आपके प्लेयर्स को और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस का मौका मिले। तो अच्छी क्रिकेट खेले, पाकिस्तान जीते, लोग तवक्को कर रहे हैं, होम ग्राउंड है, उसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल फ़ायदा हाफिज़ उठाना साहब, चाहिए। आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान को टॉस जीतकर आज बैटिंग का फैसला करना चाहिए या बॉलिंग का? डिपेंड करता है ना सरफेस क्या ऑफर करता है, कॉम्बिनेशन क्या है पाकिस्तान का, आप कितने फास्ट बॉलर्स के साथ, कितने स्पिनर्स के साथ जाते हैं। पिचेस के बारे में जब चंद रोज़ गुजरे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया के ज़रिए, ये मीडिया ने रिपोर्ट किया था, ज़रिया तो उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है। वैसे इन दिनों चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी कराची में, तो वहाँ से भी काफ़ी ख़बरें उसके बाद भी देखने को मिलती हैं। खामोशी से मिल, हाँ, खामोशी नहीं है, वो एलानिया भी है, एलानिया मुलाकातें भी हैं। जी जी। तो उन्हीं ख़बरों में से एक ख़बर ये थी कि पिचेस साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ पर नहीं बनाई जाएंगी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पर बनाई जाएंगी। क्या है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ? हाँ, यही अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस खेले, उस पर इन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पर विकेट बनाई और टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई। अब ये देखना है, इस चीज़ का तयन करेगी कि क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में। यासिर से पूछते हैं, यासिर से जानते हैं। यासिर तो बहुत करीब बैठे हैं जहां आज T20 मैच होना है। यासिर, क्या है पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ और किस तरह स्ट्रेंथ पर पिचेस बनाई जाएं? क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ समझ के पिचेस बनाते हैं और फिर वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं मगर खुद उसमें गिर जाते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए साउथ अफ्रीका की टीम अगर आप बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम वो टीम नहीं है जो 5 साल पहले होती थी, जो चोक हो जाती थी, जो आखिर में आके अपने नर्व्स जो हैं वो चोक कर देती थी। अब साउथ अफ्रीका की टीम प्लस दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ चैम्पियनशिप जीती हुई है, लॉर्ड्स में फाइनल जीता हुआ है, वो टीम बड़ी टीम है। आप ये चीज़, एक तो इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। सेकेंडली, अब जिस तरह T20 है तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉबेबली आपने जिस तरह पिच की बात की, तो स्ट्रेंथ तो हमारी यही है कि यार स्कोर जितना हम कर सके बोर्ड पे, क्योंकि बैटिंग पिच होगी, आपको पता है पिंडी की पिच, बट यू नेवर नो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इट्स बिफोर टाइम, मे बी टर्निंग ट्रैक बना दे यू नेवर नो। तो हाँ इसमें भी ट्रायल लेना शुरू करते हैं बैट्समैनों का, यार यू नेवर नो। तो बट T20 तो ऑब्वियसली एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है और एंटरटेनमेंट का गेम है, ऑब्वियसली उसमें यही देखना चाहेंगे शायकीन कि यार ज़्यादा चौके छक्के लगे और हमारे जो स्टार प्लेयर हैं, और मुझे स्पेशली और साउथ अफ्रीका सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, फाइनल खेली हुई है, पिछले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया से साउथ अफ्रीका ने खेला था ब्रिज टाउन में। सो यस, मतलब साउथ अफ्रीका इज नॉट एट ऑल अ बैड टीम। यस, नॉट एट ऑल, उन्होंने प्रूव किया है ओवर द टाइम, उन्होंने और इम्प्रूव भी किया है, उन्होंने अपनी, और बहुत जल्दी, अच्छा पहले ये लोग ना जब गलती करते थे तो वो उसको जो कवर करना या उस पर जो उसका अजाला है जल्दी नहीं करते थे, अब बहुत जल्दी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, इनका रिकवरी टाइमिंग बहुत अच्छी होगी मेरे ख्याल से। अब इट्स गुड टीम नाउ, इट्स अ वेरी गुड टीम। स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना हमारी टीम की, तो हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ है ना वो दूसरी टीम पे बहुत डिपेंड करती है, जो ओपोनेंट है। हम ओपोनेंट को देखते हैं एग्जैक्टली तो अभी फिलहाल हमारी स्ट्रेंथ कोई नहीं है। हमें तीनों एसोसिएट टीम के साथ खेलते थे, एसोसिएट टीम की तरह एग्जैक्टली तो हमें जो है तीनों डिपार्टमेंट्स में जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बैटिंग एक आर्ट है और हम उसी में लैग कर रहे हैं। हमारी टीम जो है एशिया कप से अभी लगी हुई है, तो इवन वुमेन्स भी हम लोग बैटिंग में जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम बैटिंग आज
देख के करें और अच्छी बैटिंग करेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल, बैटिंग देखकर करें और अच्छी बैटिंग करें तो मैच जीत जाएंगे। सलमान अली आगा, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, बहुत सारे लोगों की बहुत क्रिटिसिज्म है सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस पे, सलमान अली आगा के स्ट्राइक रेट पे, व्हाई इज ही कंटिन्यूड एज द कैप्टन। बट सलमान अली आगा क्या कहते हैं जो प्री सीरीज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाफिज साहब कभी कभी और इतना तजाद लगता है ना हर बात पे, जिस तरह सलमान अली आगा ने जो है वो बाबर आजम की बात की, तो फिर एक जो मल्टाई कंट्री इवेंट था एशिया कप में, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। आप एक होम सीरीज़ की बायलैटरल में उनको वापस लाके कह रहे हैं वो हमारे बेस्ट खिलाड़ी हैं, वो हमारे फलाना हैं, वो हमारे ये हैं। उस्मान खान के लिए जी वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो दुबई में तो स्पिन था, हमें पता था। तो मतलब जब ये बातें करते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमने पिछली दफ़ा क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, या भूल जाते हैं? अब देखें, यही एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का, जिस पर हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना थोड़ा बहुत मालूमात लोगों तक जाएं। आप दुरुस्त बात करें, आप लोगों के जज्बात से मत खेलें। जो आपकी पोटेंशियल है आप उस पर रहें, ताकि लोग गैर ज़रूरी तौर पर तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। देखिए, अभी भी ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ना, इनमें पोटेंशियल है, बिल्कुल ये है। अपनी ट्रू पोटेंशियल पर नहीं है। अब ये एक और डिबेट है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उस पर नहीं है। यही खिलाड़ी थे ना जिन्होंने इंडिया के खिलाफ 10-10, 12-12 ओवर्स में, 8-8, 9 ओवर्स में 100 रन किए हैं, फंसाया भी है, मैचेस आउट भी किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ उनके अंदर मौजूद है। अब उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर कैसे जाना है, उन्होंने, उनके सपोर्ट स्टाफ ने उसकी चीज़ रास्ते में रुकावट है। अब जैसे कप्तान साहब फरमा रहे हैं कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, कब कोई एक इनिंग्स बताएं जहां पर स्पिन होते बॉल को वो खेले हैं, स्पिन होते बॉल को वो कहां पर खेले हैं। तो अगर पाकिस्तान टीम का कैप्टन ये कहेगा किसी खिलाड़ी के बारे में, स्पिनर को खेलना जिसका बॉल स्पिन ही ना हो रहा हो, हाँ। और स्पिन होते बॉल को खेलना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मतलब एक स्पिनर बॉल कर रहा है, वो कर रहा है, वो ही नहीं रहा, ब्रेक ही नहीं कर रही बॉल, पर वो खेल रहा है। और दूसरी टीमों ने जो आना है, उन्होंने आंखें बंद करके आ जाना ना कि उस्मान खान साहब आ रहे हैं, सलीम मलिक दौरे हाजिर के, ठीक है जी, सईद अनवर दौरे हाजिर के वो आ रहे हैं, ठीक है जी, सौरभ गांगुली दौरे हाजिर के आ रहे हैं। नहीं, आपने सबसे पहले सलीम मलिक क्यों कहा? बहुत अच्छा खेलते थे ना स्पिनर को, अच्छा, बहुत अच्छा खेलते थे स्पिनर इसलिए को, अच्छा, बहुत अच्छा खेलते थे, ठीक है। वो ऑफ द हैंड पिक कर लेते थे, वो अगला बॉल बॉलर ने जब करना होता था पहले बता देते कि ये यहां पर करेगा बॉल। 3 बॉल जब आपने खेल ली है ना, तो जो शार्प होते हैं ज़हनी तौर पर, उनको पता होता है कि बॉलर ने अगला बॉल कहां पर करना है। तो बाकी टीमें तो सिर्फ आंखें बंद करके आ जाएंगी ना। वो तो क्योंकि स्पिनर को वो अच्छा खेलता तो वो लगाएंगे स्पिनर। इसलिए दूसरा, जहां तक इन्होंने सिलेक्शन की बात की है, जो एशिया कप में लेकर गए थे ये खिलाड़ी, ठीक है, उसमें इसका मतलब है मिडल में पाकिस्तान को स्पिनर्स की जरूरत नहीं थी। और इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी जी, अगर ये साहब जो अभी बता रहे थे टेलीविजन पर, और उनके साथ जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनको नहीं हो सका कि मोहम्मद हारिस की क्या स्ट्रेंथ है। कता कलामी के लिए माजरत, हम मजीद डिस्कशन का यहीं से आगाज करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू जोर का जोर। जी, सो हमारी डिस्कशन चल रही थी और हमारी बात ऑब्वियसली जो आज T20 मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पिंडी में, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही थी। मगर बीच में ही जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ साथ साथ जो है वो हमारे शो के साथ साथ ही चलना शुरू हो गई थी। मोहम्मद रिजवान ने इस वक्त जो है वो मना कर दिया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और उन्होंने कुछ शराइत सामने रखी हैं जिन बेसिस के ऊपर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। साथ ही साथ ये कि उन्होंने इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मांगी है कि उनको T20 स्क्वाड से क्यों निकाला गया। शायद जब तक बाबर आजम T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं था तो उनको ये था कि अच्छा जी बाबर और मैं दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, मगर अब बाबर आजम भी टीम का हिस्सा हो गए हैं वापस, तो मे बी ही इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट। बाकी जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 30 प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। यासिर, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगी। एक डिस्कशन जो कि हम मुसलसल करते हैं और जिस पे जो है बात करना बहुत ज़रूरी भी है, जब आप कभी आउट ऑफ फॉर्म होते थे आप क्या करते थे यासिर? मैं वापस जाता था डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके और दोबारा कोशिश करता था यार कोई अच्छी बड़ी इनिंग्स खेल के, और मैं सिलेक्टर्स को दोबारा ये मैसेज दूं कि आई एम गुड इनफ। और ये मैंने कोई 5-6 दफ़ा किया है और मैं 5-6 दफ़ा टीम में आया हूँ। बिल्कुल,
सो मतलब ये नहीं है कि प्लेयर वापस जाता है तो वो इज गॉन, वो जाता है डोमेस्टिक खेलता है और अपनी गलतियों का भी पता चलता है इंसान को, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने बड़े प्लेयर्स हैं, मैंने जितने प्लेयर्स को भी देखा, जैसे यूनुस भाई की मैं मिसाल हर जगह देता हूँ क्योंकि हमारी आंखों के सामने वाला जी आंखों देखा वो किस्सा है कि वो वापस आते थे और डोमेस्टिक के सारे मैचेस खेलते थे, चाहे अगले वो मैच ख़त्म होता है अगले दिन इंटरनेशनल मैच है तो वो मैच ख़त्म करके और खेल। दिस वाज कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट जब तक हमारे प्लेयर्स शो नहीं करेंगे जो कि परफॉर्मर्स हैं इंटरनेशनल टीम के, तो ना कोई एग्जाम्पल बनेगी। जिस तरह आज मैं यूनुस भाई की मिसालें दे रहा हूँ बैठ के, कल कोई बैठ के इन प्लेयरों की मिसालें नहीं दे सकता। बिल्कुल, मिसाल जाहिर सी हाँ, बात मैं है, रिजवान की जब ये मिसाल कोई जरूर मिसाली दूंगा। काम ही नहीं करेंगे तो रिजवान की मिसाल मैं कैसे दी दूंगा। जाएगी। जी जी, रिजवान के ऊपर मैं रिजवान की, अभी आप बात करिए, रिजवान की मैं मिसाल दूंगा। रिजवान टेस्ट मैच खेलने से पहले भी फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था। देखें, जहां से आपको इज्जत मिलती है उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आपको इज्जत मिलती है डोमेस्टिक से, जब आप डोमेस्टिक में प्रूफ करते हो अपने आप को कि यू आर गुड इनफ, तब आप पाकिस्तान टीम में आते हो। कभी आप पाकिस्तान अंडर 19 की टीम से डोमेस्टिक पाकिस्तान टीम में नहीं आते। पाकिस्तान अंडर 19 की टीम से आप किसी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में आके फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हो। आप उठा के देख लें मिसालें, यही मिसाल है। आपको सकलैन मुश्ताक की ये मिसाल मिलेगी, आपको शाहिद अफरीदी की ये मिसाल मिलेगी, अब्दुल रज़ाक की ये मिसाल मिलेगी। जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के जो अंडर 19 से आए। अच्छा यासिर, अभी ये जो Domestic सेंट्रल आपका कॉन्ट्रैक्ट का मसला हुआ है, अभी जो you know, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं कि रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। इन द रीसेंट टाइम्स हमने देखा है कि हर दफा कहीं ना कहीं जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आता है, बोर्ड में और प्लेयर्स में बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा होता है। मतलब ये मैं अभी रिसेंटली तो नहीं, अब तो साल गुजर गए उसको, कि ज़का अशरफ साहब थे, एशिया कप होने वाला था, उसके बाद वर्ल्ड कप होना था, ऑल द वे ही हैड टू ट्रैवल टू श्रीलंका के जी वो लड़कों से साइन करवा सकें, बिकॉज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे थे, इवन देन साइन नहीं हुए थे। लड़कों की कुछ और डिमांड थी, बोर्ड की कुछ और डिमांड थी। फिर से एक कहानी ये सामने आ जाती है कि एक प्लेयर जो कि आपके वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान ने फिर मना कर दिया साइन करने से। आपको लगता है ये जो इतनी फ्रिक्शन बोर्ड और प्लेयर्स में है, ये एट द एंड ऑफ द डे एक लूज बनेगा दोनों के लिए? बोर्ड के लिए भी ये एक अच्छी खबर नहीं है और प्लेयर्स के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। देखिए, ऑब्वियसली रिंग्स बेल होती हैं, यू नो, सॉरी बेल जो है रिंग्स होती रिंग होती हैं कि ये इस तरह की जब सिचुएशन बनती है। देखिए, कहीं ना कहीं रिजवान के भी बैक ऑफ माइंड में होगा, अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें T20 की, ठीक है, और अगर आप उसकी एवरेज देखें तो वो फिर सोचता होगा कि यार वाई नॉट मी, या वाई मी, ठीक है, मैं क्यों जस्ट आई लेफ्ट आउट। और जिस तरह आप कह रहे हो ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट, तो वहाँ पे आके उनका, मेरे ख्याल से उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको वो एडवाइस कर रहे हैं कि यार ये साइन ना करो। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सिचुएशन कि यार ये जो साइन नहीं कर रहे, इसमें इनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, यू नो, क्या इसका बोर्ड जो है, यू नो, इसको पॉजिटिवली देखेगा या उसका दिल नरम होगा इस तरफ, या और भी सख्त होगा। देखिए, दो सिचुएशंस होती है ना इस तरह की सिचुएशन में, या जब कोई प्लेयर जिद करता है या तो उसकी तरफ नरमी हो जाती है या ज्यादा सख्ती हो जाती है। जी, हालात नरमी के इस वक्त लग नहीं रहे हैं, हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं कि सख्ती के ही हैं, क्योंकि जब हेल्म पे ऐसे लोग हों जिनको ना सुनने की आदत ना हो तो हाफिज साहब मुश्किलात बढ़ती हुई लगती हैं। देखिए, एक तो ये बात है कि मेरा ख्याल अगस्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को दिए थे, और ये साल के शुरू में पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने के लिए गया था, तो उस वक्त ये बाबर और रिजवान टीम का हिस्सा नहीं थे। और अगर आज, और ये अगस्त से अब अक्टूबर ख़त्म होने को है जी, और अब अगर ये ख़बर आ रही है तो टाइमिंग इसकी देख लेनी चाहिए कि इसके पीछे क्या अगराज़ व मकासद हैं इस ख़बर को मीडिया तक पहुँचाने वालों के। और ये बात तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन अगर जो वजह अभी अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब ने बताई है अपने ज़राए के मुताबिक, ये सवाल आता है मेरे जहन में, कौन है रिजवान जो ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से क्यों ड्रॉप किया है? आज फ़खर ज़मान ये सवाल कर सकता है कि जब मैं परफॉर्म कर रहा था मेरी जगह पर मोहम्मद रिजवान को ओपन क्यों करवाया गया? मैं भी नहीं करता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन। बिल्कुल। क्यों स्पेशलिस्ट ओपनर्स को साइड पे करके फिर बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर बनाई गई? जगह बनाने के लिए ना।
तो क्या उस वक्त वो सवाल करते? और दूसरी बात ये है, क्या वो सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स सवाल करेंगे जिनसे ये कह दिया गया था कि ओपन करना बंद कर दो क्योंकि ये स्लॉट ये बुक तो हो गया? बड़ी अजीब सी मंतक है। अगर रिजवान ने दी है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को अब ये बताना शुरू कर दिया है, रिजवान अचानक से एक बैड बॉय क्यों है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, देखिए खिलाड़ियों की कारकर्दगी ख़राब होती है, बाबर आजम की ख़राब हुई है, ठीक है आप ड्रॉप कर दें। आप उसको नहीं खिलाना चाहते, आप समझते हैं कि उस मायार पर नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज देखते हैं, तो आप उसको ड्रॉप कर देना, ना खिलाएं जी। लेकिन खिलाड़ियों के करियर को या उनके इस सतह पर आकर इस तरह के तनाज़ात को मीडिया में लाने का मतलब ये है कि आप अपनी क्रिकेट को की वैल्यू को कम कर रहे हैं, आप ये अपने प्लेयर को गंदा कर रहे हैं ना। तो ये आपके ब्रांड्स हैं, अगर आप इनको ख़राब करेंगे आपकी ब्रांड वैल्यू ख़राब होगी, आपकी स्पॉन्सरशिप वैल्यू नीचे आएगी, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात सामने आते हैं। नुकसानात सामने बहुत सारे आएंगे। नुकसानात तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे जब आप ऑब्वियसली देखें, इस वक्त अगर हम इन प्लेयर्स को नहीं देखें, हम इनकी यंगर जनरेशन को देखें, दे लुक अप टू बाबर आजम, रिजवान, यही तो नाम है हमारे पास। कौन से हमारे पास जो है सईद अनवर बचे हैं, वसीम अकरम बचे हैं, यूनुस खान बचे हैं, वकार यूनुस बचे हैं खेलते हुए। ये दीज आर द बिगर प्लेयर्स जिनकी हम बात करते हैं। एंड फिर जब वो ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो क्या प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इन यंगर लॉट्स के लिए? देखिए, मेरा एक ये मानना है कि अगर रिजवान ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों T20 से निकाला गया, हाँ, तो ये प्लेयर का राइट है कि वो पूछ सकता है। अगर आपको ड्रॉप किया है या आपको रेस्ट करवाया, ये एक आप ठीक कह रही हैं, ये प्लेयर का हक है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर शर्त रखना कि मुझे ये बताया जाए कि मुझे T20 टीम से ड्रॉप क्यों किया गया, ये मुनासिब नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि जब आप सारे हालातों वाक़यात को देखते हैं तो आज अक्टूबर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट के लेफ्ट राइट दाएं बाएं आप हालातों वाक़यात देखें क्या हैं, और उन दिनों में इस खबर का सामने आ जाना जी अगस्त से हुई पड़ी है और उसने तो ये शर्त रख दिया कि मुझे बताया जाए ड्रॉप क्यों किया है। तो वो मतलब है कि जो इस साल के शुरू में जब उनको ड्रॉप किया गया था उस वक्त भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे ना? जी जी, उस वक्त भी तो थे ना? बिल्कुल थे, बिल्कुल। तो यानी अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, यासिर ये तो वाकई कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं जो कहते हैं ना पॉलिटिकल ताने बाने जिस तरह बुने जाते हैं जी, उनको कैप्टनसी से हटाया गया, उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों का एक सेक्ट है जिसका बैकलैश आता है। तो आप पहले से जो है उस प्लेयर के इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी के बादल जो है वो घेरा करवा दें, उसको घेर दें कि लोग कहें कि हाँ जी ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो ठीक है, ये प्लेयर ही नहीं सही। हाँ, कोई हालात ठीक नहीं लग रहे मुझे रिजवान के हवाले से, और which is not good. He's been prolific performer for Pakistan over the years, और अप एंड डाउन होती है चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार देखिए, विकेट कीपर की बात हो रही है तो मेरे जहन में ये बात थी, ये रह जाएगी, इसलिए मैं ये कहूँगा कि देखिए अभी इन्होंने T20 में विकेट कीपर मेकशिफ्ट विकेट कीपर रखा है, तो ये मेरे ख्याल से विकेट कीपर के साथ ज्यादती है। अगर आप विकेट कीपर को रखना है तो आपने विकेट कीपर को रखें। आप जो एक जॉब, एक स्पेशलाइजेशन है, एक स्पेशलिस्ट, एक पोजीशन है, तो वो मुझे ये बताया, मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ, जिस तरह बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है, वो ओवर द ईयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, या ये आ रहे हैं हमारे वो कराची किंग्स वाले हैं, या 2-3 और जिस तरह के विकेट कीपर, बंगश है, वो सैफुल्लाह बंगश है, और 2-3 विकेट कीपर्स हैं। यासिर साहब, ये रोहेल रोहेल तो पूरे जो एज क्रिकेट से होता हुआ आया है। नहीं, रोहेल नजीर भी है, सॉरी अगर मैं भूल गया हूं तो। रोहेल नजीर है, जो भी ABC यार, जो भी है, इनका हक बनता है जी। एक ही पोजीशन होती है, उस पर भी आप किसी मेकशिफ्ट को ला के और खिला देते हैं, मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। हाँ, कोई इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच हो जहाँ पे आपको एक बैट्समैन जो है एक्स्ट्रा डालना है, या तो आपको कहाँ पे आप विकेट कीपर बनाओगे यार? अगर आप इन सीरीज़ों में नहीं बनाएंगे वर्ल्ड कप से पहले, या उधर मौका नहीं देंगे, आप रोहेल नज़ीर को चांस दें। चले हाफिज़ साहब ने उनका नाम लिया, मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ। आप रोहेल नज़ीर को कॉन्फिडेंस दें, आप उसको पूरी सीरीज़ दें। तो मतलब आप इस पे ज़रूर बात करें। नथिंग अगेंस्ट उस्मान खान को आपने खिलाना है तो आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, जो उनका काम है, या फ्रंट ऑर्डर पे खिलाएं। आप विकेट कीपर ने आपने खिलाना है। देखें आप पे रिजवान को क्यों ड्रॉप किया आपने?
रिजवान की भी तो 140 की स्ट्राइक रेट है या 130 की स्ट्राइक रेट होगा, या उसका एवरेज भी 40 का है। तो अगर आपने उसको ड्रॉप किया तो फिर आप एक विकेट कीपर को खिलाएं बजाय इसके कि आप मेक शिफ्ट को खिलाएं। दिस इज माय पॉइंट इन ऑल दिस। जितना भी ये आप सिनेरियो विकेट कीपर का डिस्कस करें, स्टार्टिंग फ्रॉम रिजवान एंड एंड अप टू द अदर विकेट कीपर, सो दिस इज माय पॉइंट। अच्छा सवेरा, But focusing ये जैसे on the- अभी हाँ। अभी जैसे जिक्र किया यासिर साहब ने जी। स्पेशलिस्ट विकेट कीपर का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को भी ये थोड़ी देर पहले आपने उनका भी गुफ्तगू सुनवाई है। बिल्कुल बिल्कुल वो कह रहे थे कि उस पीएसएल की परफॉर्मेंस उसकी, बिल्कुल वो पीएसएल में किस नंबर पर बैटिंग करता है? रिजवान, ये जो उस्मान खान है, जी ओपन, तो यहाँ पर उसने आना है जब आपके 10-12 ओवर हो गए होंगे। बिल्कुल तो जब वो 10-12 ओवर खेलते खेलते 12वां ओवर तक आएगा ना, तो वो तो सेट हो गया होगा, उसके लिए आसान होगा बैटिंग। और जब आते साथ 12वें ओवर में अगर फर्ज कर लें उसकी बारी है, तो क्या उसको पहले 35-40 मिडिल ऑर्डर बॉल पे मिले? स्पिन खेलने के लिए उनको T20 में शामिल किया है, मगर जिस परफॉर्मेंस में शामिल किया वो ओपनर है ना, या। ओपनर है, तो वो 35 बॉल खेल के आ गया 12 ओवर्स तक, जी। तो उसके लिए रन्स बनाना निस्बतन आसान होगा। कि आते साथ उसके सामने 9 रन की 10 ओवर की लगी हुई है, तो फिर जिन जिन बातों पे डिसीजन जिस तरह लिया जाता है। बट यस, सीरीज पे हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं और आज जो है T20 का ये मैच होना है पिंडी के स्टेडियम में, बहुत सारी चीजें, वेदर बिल्कुल। यासिर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं, तो अक्टूबर का एंड चल रहा है और हम देख रहे हैं कि मौसम भी चेंज हो रहा है, ड्यू पड़ना शुरू हो चुकी है, तो ये ड्यू कितना इम्पैक्ट डालेगी दोनों टीम की परफॉर्मेंसेस पे? आपको नहीं लगता कि टाइम थोड़ा अर्ली हो जाना चाहिए था मैच का? जी आप ठीक कह रही है, बिल्कुल। खुनकी जो है वो बढ़ रही है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, और ये जिस तरह ये हवा में नमी भी है अब, क्योंकि शाम में ठंडी हो रही है। 2-3 दिनों से तो मैं देख रहा हूँ शाम को ठंडी हवा भी चल रही है। तो आप योर पॉइंट इज़ राइट, क्योंकि आई रिमेंबर 1 साल या 2 साल पहले T20 हुआ था और PSL के कोई मैचेस थे या कुछ था, तो बॉल गीले हो रहे थे, बॉल बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था। तो अब देखते हैं कि सुपर सॉपर उसका यूज होता है या वो जो केमिकल डालते हैं जी, इसको बिल्कुल अर्ली किया जा सकता है। इट्स टू लेट, 8 PM इज अ बिट लेट आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, 6 बजे शुरू होना चाहिए मैच। मतलब 6 लगता बजे यही है रम, विन द टॉस एंड विन द मैच वाली सिचुएशन ना आके बैठ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं अगर वुमेन क्रिकेट की बात करूं, जैसे अभी हमने ना ही देखा नहीं करनी है, जो हालात वैसे रहे हैं, वैसे इस बात से पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम? द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन ऑन द वर्ल्ड स्टेज राइट नाउ, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान? वही सेम जो अभी हम कह रहे हैं कि जब अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो हमें वापस अपने डोमेस्टिक पे जाना है। सेम वही बात है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देंगे। और अभी हम फैसलाबाद जा रहे हैं, हमारा 10th को जो है वो ODI स्टार्ट हो रहा है और डोमेस्टिक जैसे लड़कों का खत्म होगा। तो देखें, लेट्स होप फॉर द लेडीज बेस्ट। फर्स्ट नहीं है, लड़कों के बाद है। नहीं देखिए, यही तो मसला है कि जब हम लड़कियों में आजकल लेडीज फर्स्ट मेरे ख्याल से सिर्फ जो है ना कहीं कुछ जगहों पे होता है। हाँ नहीं जी, लड़कियों में इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मैचेस देंगे, 2 डे 3 डे खेलेंगे, और जितना हम क्रीज पे रहेंगे, फिर वही बात है, जितना बैटिंग की आदत आएगी उतनी जो है लड़कियों की क्रिकेट भी जो है वो बेहतर होगी। क्योंकि बेशक बारिश की नजर हो गई कुछ मैच, लेकिन हमारे पास 4 मैचेस थे जो कि हमने खेले, लेकिन हम वो नहीं जीत सके। तो उसमें भी तो हमने बैटिंग बॉलिंग की, लेकिन वो अच्छी नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी। बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर रही है, हमने इंग्लैंड को फंसा लिया, ऑस्ट्रेलिया को फंसा लिया, लेकिन जहां पे मुश्किल सिचुएशन आई, जहां पे हमें थोड़े टफ डिसीजंस लेने थे, वहां पे कैप्टन डिसीजन नहीं ले सके, और स्टाफ या जो भी ऑल टुगेदर जो भी आप कह लें कि एक अच्छे डिसीजंस नहीं टू बी ऑनेस्ट, कोच डिसीजन नहीं ले सके। वी कुड सी दैट फातिमा से डिसीजन ज्यादा मोहम्मद वसीम साहब ले। बिल्कुल, तो वो चीजें हमें देखनी होंगी, और क्रिकेट के साथ साथ इन चीजों पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो इंशाल्लाह वुमेन क्रिकेट जो है वो फिर थोड़ी बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड चाहिए होंगे। अभी जैसे पिंडी का जिक्र किया ना, ग्राउंड का मेरे ज़हन में आया, टोनी हेमिंग थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ क्यूरेटर, उनको गए काफ़ी वक्त हो गया। क्या उसकी आप पूरे मुल्क में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी चल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी है, तो कोई चीफ क्यूरेटर जो है उसका ऐड क्यों नहीं अभी तक आया? कोई चीफ क्यूरेटर आपने उसको तो ऐड करना है ना। चीफ क्यूरेटर आगा साहब को वापस नहीं गए थे। चीफ क्यूरेटर आपने लगाना है या नहीं लगाना है, क्या इस वक्त है? और जो हालत है क्यूरेटर डिपार्टमेंट की, उस पर फिर अगर थोड़ा वक्त ज़्यादा होगा तो बात करें। हाफिज साहब, एड्स की हम क्या बात करते हैं? ऐड तो जब छपता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब हायरिंग हो जाती है और उसके बाद जो है वो ऐड छाप दिया जाता है। यासिर साहब, शायद ये आपके ज़माने से होता आ रहा होगा, ये अभी कोई नई खबर नहीं है, मगर ऐसा होता आया है कि हायरिंग पहले हो जाती है, फिर PCB कहता है चले ऐड भी छाप देते हैं क्योंकि ज़रूरत वक्त है।
बिल्कुल ऐसे ही है। यासिर का सिर्फ यही जवाब काफी था, मुझे जवाब नहीं दिया। कहीं यासिर साहब का ये कोई इश्तहार तो नहीं छप रहा? यासिर कोई इश्तिहार तो नहीं आने वाला आपका भी? मेरा ऐसा ही है। You never know. सो एट द एंड ऑफ द डे क्या एक्सपेक्ट करें आज के मैच के लिए यासिर? एक वन लाइनर आपकी तरफ से, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, आई होप कि पाकिस्तान जीते और आई विश देम ऑल द बेस्ट, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम को हम हल्का नहीं ले सकते। बिल्कुल। कहीं पे भी मैच तगड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तान को जीतना चाहिए मैच। पिंडीज मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वेन्यू है कि जहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा वेन्यू है और वी शुड विन दिस गेम। बिल्कुल जी, विशिंग पाकिस्तान टीम वेरी वेरी गुड लक। आई होप के शुरुआत इस सीरीज की जो है वो जीत से हो। थैंक यू यासिर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑल द बेस्ट टू पाकिम। वक्त क्योंकि हमारा खत्म हो गया, आज क्रिस ब्रॉड के ऊपर भी बात करनी थी, मगर कल जरूर बात करेंगे इस हवाले से कि ऐसे कैसे है कि 24, 25, 15 साल बाद जो है उनको अचानक से ख्याल आया कि मुझसे क्या क्या गलत करवाया गया था। ब्रेक, अब वक्त यहाँ पे खत्म होता है। सवेरा पाशा को और फलक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।